जय माता दी। सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे दुर्गा स्वस्ति का 5वां अध्याय। जो भी भक्त माता के दुर्गा स्वस्ति के माता के पाठों पाठों का अध्ययन करता है, पाठों को बड़े ध्यान से सुनता है, माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो 5वें अध्याय में देवताओं ने देवी माँ की स्तुति की गई है। आइए हम सुनते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके बाद उन्हें जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए था दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति भद्रा को नमस्कार है, हम लोग रुद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सना में चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। अत्यंत अत्यंत सौम्य था, अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हम बार बार प्रणाम करते हैं। भूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्यापक रहती है उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार करते हैं। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है, और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे और सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्हें परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे सुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वे कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री में रतन है। वे अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप एरावत हाथी और ऊंचे श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब भी आपके पास है, और यह महापद्य नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। सुंदर ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किजलनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाले छत्र आपके पास हैं। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है, और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आप के भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं, और जो अग्नि में न जल सके ऐसे दो वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी
रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप ये कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंड मूड का ये वचन सुनकर शुभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चले आए। भली प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुभ जो इसमें तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वे सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे बस में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को अलग अलग मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उससे छीन लिया है और ऊंचे श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित कर किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो भी रत्न भूषण हैं पदार्थ देवताओं के पास थे अब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटासों वाली सुंदरी, अब ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाएं। यदि तुम मुझे बैरागी तो मुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः तुम अपनी बुद्धि से ये विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ भी कह रहा है वे सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु उनके संबंध में जो मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे जुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है वे उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इससे इसलिए शुभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हो तो मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई ही नहीं देता जो कि शुभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुभ वो निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सका तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी? जिन शुभ आदमी असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वे तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जावेंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो कि देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वे सब आदर पूर्वक सुरेंद्र से कह दो, अर्थात शुंभ और निशुंभ से कह दो। इसके बाद जो वे उचित समझे वे करें। ये हमारा 5वां अध्याय था। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।